हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत लगातार जारी रखे हुए होंगे। पिछले एक बार फिर से आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। तैयार हो जाइए आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार जानदार है और निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा और निश्चित रूप से आज हम आपको वो सिखाएंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं सीखा है। आज हम बताएंगे डिग्री चेंज कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि डिग्री है क्या, डिग्री किसकी बनती है, डिग्री का काम क्या है और डिग्री कितनी होती है। और बहुत अच्छे से आपने देखा, जिन लोगों ने नहीं देखा कृपया वो देख लें ताकि डिग्री बनाते समय उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और आराम से वो डिग्री चेंज कर सकें। तो हम वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें ताकत देता है कि हम आपके लिए हर दिन एक नया और ज्ञान से भरा हुआ बहुत अच्छे से वीडियो तैयार करें और नए नए विषयों पर आपके सामने लाएं। तो शुरू करते हैं, एक बार थम्स अप करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक। आज हम बात करेंगे डिग्री में चेंज ऑफ डिग्री। चेंज ऑफ डिग्री यानी हम डिग्री बनाना इसके पहले सीखे थे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री किसकी बनती है। मैंने बताया कि डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। डिग्री जब बनाते हैं तो हमें यह देखना होता है, हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। डिग्री का काम होता है कंपैरिजन करना, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दो के बीच तुलना करता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक के बीच तुलना करने का काम करता है। मैंने कहा कि जब आप डिग्री बना रहे हो तो आपको यह देखना जरूरी है कि जो एडजेक्टिव एडवर्ब आया है कि वो किस स्पेल किस सिलेबा में है। अगर वो फर्स्ट स्पेल या फर्स्ट सिलेबा में है तो उसके साथ हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब सेकंड सिलेबा में है यानी सेकंड स्पेल में है तो उसके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फर्स्ट सिलेबा वो होते हैं जिनको हम बिना रुके एक बार में बोलते चले जाते हैं, फर्स्ट सिलेबा होते हैं। सेकंड सिलेबा वो होता है जिनको हम बोलते समय हमारी जुबान रुकती है, लड़खड़ाती है और एक से अधिक बार में हम बोलते हैं, उसे हम सेकंड सिलेबा का वर्ड कहते हैं या सेकंड स्पेल का वर्ड कहते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि डिग्री चेंज करना है, यानी एक डिग्री अगर पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, या सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका कि डिग्री कैसे चेंज करते हैं। चेंज ऑफ डिग्री, देखो हमारे पास सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे पास डिग्री बदलते समय तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तीन तरीके। अब तीन तरीके का, आप तीन डिग्री होते हैं तो तीन तरीके का जी नहीं, आपको देखना क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट होता है, जी दोनों तरफ सब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं एक तरफ सब्जेक्ट होता है और दूसरी तरफ सब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लिखा होता है और उसमें वन ऑफ का यूज दिया होता है, यानी ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनको हमें चेंज करना है, यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री में हमें चेंज करना है। तो हम सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं
कि जब सेंटेंसेस आपके पास हो तो हम उसे चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आराम से आप वीडियो बहुत लास्ट तक देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा कि आज हम डिग्री जो चेंज करना आपको बता रहे हैं उसे हम कैसे चेंज करें। डिग्री बिल्कुल आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि डिग्री हम चेंज कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पे यही पर चर्चा करेंगे कि हम डिग्री कैसे बदलते हैं। डिग्री कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, जब आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस जब वाक्य में दोनों तरफ सब्जेक्ट हो, यानी ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास हैं जिसमें दोनों तरफ क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। सेंटेंस आपका कंपैरेटिव का है और इसको चेंज करना है आपको पॉजिटिव में, यानी कोई सेंटेंस जो हमारे पास आया वो कंपैरेटिव डिग्री का था जिसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट हैं और उसे हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, यानी कंपैरेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेना होगा कि क्या उसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट है, क्योंकि हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि एक ऐसा सेंटेंस आया जो कंपैरेटिव डिग्री में है जिसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट है, हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो देखो, सेंटेंस की स्थिति ऐसे होगी, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दिया होगा, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री दिया होगा, फिर यहां देन दिया होगा और देन के बाद यहां पर कोई सब्जेक्ट दिया होगा। ऐसी स्थिति हो सकती है सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पॉजिटिव में बदलना है, यानी ये सेंटेंस की स्थिति है, सेंटेंस में दोनों तरफ क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस कंपैरेटिव का है और हमें इसको पॉजिटिव में बदलना है। देखो, कंपैरेटिव की पहचान देन से हो जाएगी, देन लिखा है, कंपैरेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको पॉजिटिव में बदलना है, यानी हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले या आप एक सब्जेक्ट यहां मान लीजिए, ए यहां लिखा हुआ है और बी यहां लिखा हुआ है, यानी दो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आपका सेंटेंस कंपैरेटिव में है और आपको पॉजिटिव में बदलना है, दोनों तरफ सब्जेक्ट है। सबसे पहला काम करिए, ये जो बाद में सब्जेक्ट लिखा है इसको पहले ले आइए, यानी इस सब्जेक्ट को हम यहां लाते हैं, जो हमारा बी सब्जेक्ट यहां था इसको हम यहां लाते हैं, इसको हम यहां लाए। अब इसके बाद ये क्रिया इस सब्जेक्ट के अनुसार थी, लेकिन अब ये क्रिया इस सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगी। यहां आई था, यहां एम लिखा हुआ था, यहां ही था, यहां इज लिखा हुआ था, यहां यू था, आर लिखा हुआ था, लेकिन यहां जो सब्जेक्ट आया उसके अनुसार क्रिया होगी। मान लो यहां आया यू तो यू के साथ आ, जबकि यहां आई के साथ एम लिखा हुआ होगा। तो हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज द वर्ब, यानी जब हम सबसे पहले ये काम करेंगे, इस वाक्य जब हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव का है, दोनों तरफ सब्जेक्ट है, तो सबसे जो बाद में सब्जेक्ट लिखा है उसको हमें पहले लाना है, यानी हमने सबसे पहले इसको यहां लाना है। क्रिया इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखा, यहां पर हम लिखेंगे नॉट सो, क्या लिखेंगे, नॉट सो का यूज करेंगे और उसके बाद इस कंपैरेटिव को हम यहां पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे, यानी जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे, यानी मूल रूप में लाएंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, इस देन को हम यहां एज में बदल देंगे। क्या करेंगे, देन को हम यहां एज में बदल देंगे और फिर ये सब्जेक्ट जो यहां था इसको हमें यहां, यानी ए नाम का जो सब्जेक्ट था इसको हम यहां लाए, अगर कोई और वर्ड है तो उसे में से लिख दे। यानी आप सबको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को यहां लाना है, फिर इसके अनुसार आपको ये सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लिखनी है, फिर हमें नॉट सो का यूज करना है, नॉट सो के बाद कंपैरेटिव को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है, फिर देन को हमें एज में बदल देना है और जो ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका यहां पर आ जाएगा, ये काम करना है हमें। तो इस तरह हम, जैसे एक सेंटेंस आया, सी वॉज टॉलर देन हर सिस्टर, ये एक सेंटेंस आया,
सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है। तो भैया ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, वर्ब, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये आपका देन लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को पहले लाना है हमें, कंपैरेटिव में पॉजिटिव में डालना है। तो हर सिस्टर हम यहां ले आए, हर सिस्टर। अब ये भी सिंगुलर है और ये भी, तो वाज ही रहेगा, हमने लिख दिया वाज। अब क्या कह रहा है, नॉट सो का यूज करोगे, आपने लिखा नॉट सो, ये लिख दिया। फिर कह रहा है कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलिए, तो टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉल, क्या हो जाएगा, टॉल, इसको हमने इसमें बदल दिया। फिर देन को किसमें कह रहा है, एज में, हमने एज में बदल दिया, और ये सब्जेक्ट कह रहा है यहां ले आओ, तो हमने इसको यहां लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस बना, हर सिस्टर वाज नॉट सो टॉल एज सी। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आए जिसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट हो, सेंटेंस कंपैरेटिव का हो और आपको पॉजिटिव में बदलना हो, तो सबसे बाद वाले यानी देन के बाद जो लिखा सब्जेक्ट है उसको पहले लाना है, उसके अनुसार क्रिया का यूज करना है, फिर नॉट सो लगाना है, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है, फिर देन को एज में बदल देना, और ये सब्जेक्ट जो शुरुआत में लिखा था वो एज के बाद चला जाएगा। इस तरह हम कंपैरेटिव को किस में चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव में। आई थिंक आपको समझ में आ गया है और आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी स्थिति की भी बात कर लेता हूं, ये आराम से आप समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। सेंटेंस जो है, ठीक है, आपका पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में, किसमें, कंपैरेटिव में चेंज करना है जी। जब दोनों तरफ सब्जेक्ट दिए हों और हमें कंपैरेटिव सेंटेंस में बदलना हो, पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो, यानी ऐसी स्थिति होगी सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री ऐसे लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, यहां नॉट सो का यूज दिया है, फिर यहां पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, यहां एज लिखा हुआ है, फिर यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सेंटेंस की स्थिति है आपकी पॉजिटिव, और हमको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, और दोनों तरफ क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हमें यहां भी वही करना है, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लाना है, यानी जब हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो ये सब्जेक्ट यानी यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो हमें ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ले आना है, यानी हम बी वाला सब्जेक्ट यहाँ ले आए। ये क्रिया अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगी, यानी हमें पहले क्या करना है, इस सब्जेक्ट को यहाँ लाना है, हमने इसको यहाँ ले आए, फिर क्रिया हमें इस सब्जेक्ट के अनुसार लिख देनी है। इसके बाद इस नॉट सो को हमें हटा देना है, और पॉजिटिव को हमें यहाँ किस में बदल देना है, कंपैरेटिव में। अब ध्यान ये रखना होगा कि अगर वो उसमें अगर वो फर्स्ट स्पेल का है तो आप उसके साथ ईआर लगाएंगे, लेकिन अगर सेकंड स्पेल का है तो उसके साथ मोर लगाएंगे। तो आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिए, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप एज को यहां पर आपने देन में बदल दिया, किसमें बदल दिया, देन में, और देन के बाद आपने ये सब्जेक्ट आपका यहां पर आ गया, यानी ए नाम का सब्जेक्ट जो था आ गया। अगर यहां कुछ वर्ड है तो आगे लिख ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट को यहां लाना है, ठीक। फिर आपको ये नॉट सो को हटा देना है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है, एज को देन में बदल देना है, ये वाला सब्जेक्ट आपका यहां आ जाएगा और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है यू आर नॉट सो हैंडसम एज ही, ये लिखा हुआ था और कहा गया कि इसे आप पॉजिटिव में बदल, कंपैरेटिव में बदल दीजिए। तो ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, मैं कंपैरेटिव में बदलना है, दोनों तरफ क्या है, इसमें सब्जेक्ट दिया है, तो क्या कह रहा है, पहले बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, तो हमने लिखा ही। अब यहाँ यू के साथ आर था, लेकिन ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, तो ही इज, नॉट सो कह रहा है गायब हो जाएगा, और क्या कह रहा है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव, तो हैंडसम आपका सेकंड स्पेल में है, तो क्या लग जाएगा इसके साथ, मोर हैंडसम, क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। तो हमने लिखा कि ही इज मोर हैंडसम, एज को क्या कह रहा है, देन में बदल दो, आपने लिखा देन, और फिर कह रहा है बाद वाले जो पहले सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखना है, तो यू लिखा है तो देन यू, यानी आपका सेंटेंस बना कि ही इज मोर हैंडसम देन यू, यानी यू आर नॉट सो हैंडसम एज ही लिखा हुआ था, और जब हमने इसको कंपैरेटिव में बदला तो लिख दिया ही इज मोर हैंडसम देन यू। जब आप कंपैरेटिव में बदल, यानी सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है, दोनों तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको इसे चेंज करना है,
तो आप सबसे पहले बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ठीक। सब्जेक्ट को यहां ले आए, उसके बाद ये सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया हो जाएगी, फिर नॉट सो को आप हटा देंगे और ये पॉजिटिव जो है इसको किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव में। मैंने कहा अगर फर्स्ट स्पेल में है तो ईआर लगा देंगे, सेकंड स्पेल में है तो मोर लगा देंगे। आप बना दिया कंपैरेटिव में। फिर आपका जो एस था इसको आपने देन में चेंज कर दिया, और देन के बाद ये जो शुरुआत में सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को आप यहां ले आए। इस तरह हमारा कोई भी सेंटेंस जिसमें दोनों तरफ सब्जेक्ट है और सेंटेंस पॉजिटिव का है तो हम कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर कंपैरेटिव में है तो हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में दोनों तरफ सब्जेक्ट है और कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, अगर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है तो दे कैन नॉट चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां बात दो के बीच हो रही है, तो दो के बीच जब तुलना होती है तो इन्हें हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं करते हैं। तो अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट है वाक पॉजिटिव का हो तो कंपैरेटिव में बदल लेंगे, और अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट है और वाक कंपैरेटिव में है तो हम पॉजिटिव में बदल लेंगे, और पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में बदल लेंगे। यानी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चेंज करने में। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे देखते हैं कि अगर इसको चेंज करना, दोनों तरफ सब्जेक्ट ना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। यानी ऐसे सेंटेंस हमारे पास आ जाए जिसमें सब्जेक्ट दोनों तरफ नहीं है। जब यानी हमें सुपरलेटिव को बदलना है, सुपरलेटिव को चेंज करना है इनटू पॉजिटिव में, यानी सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है और हमें इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव सेंटेंस देखो कैसे लिखा होगा, यहां ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब दिया है और हमें पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, सेंटेंस की स्थिति देखिए उसमें कैसे लिखा होगा, ठीक है। सेंटेंस की स्थिति हम देखते हैं कि उसमें कैसे लिखा होगा। देखो ये लिखा हुआ है तो हमें इसको चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है और इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की स्थिति देखते हैं। ऐसे लिखा होगा, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, फिर सुपरलेटिव डिग्री दिया होगा, और इसके बाद जितने भी शब्द दिए हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं अदर वर्ड, यानी अन्य शब्द दिए हुए, ये दिया हुआ है। यानी आपके सामने जो सेंटेंस आया वो सेंटेंस सुपरलेटिव में था और हमें उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। यानी द सेंटेंस इज सुपरलेटिव एंड वी हैव टू चेंज टू पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने कहा कि सेंटेंस को देखें, जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, यानी जब ऐसे सेंटेंसेस को हमें किस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब देखेंगे ये सेंटेंस सुपरलेटिव का है, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से नो अदर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नो अदर लिखेंगे। नो अदर के बाद ये जो अदर वर्ड है ये पूरा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखे हुए सारे शब्द को हम अदर वर्ड कह सकते हैं। यानी जब हम सेंटेंस चेंज करने जा रहे हैं, सेंटेंस सुपरलेटिव का और हमें पॉजिटिव बदलना है, तो सबसे पहले हम नो अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो अदर। और नो अदर के बाद ये जो अदर वर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखे हुए सारे शब्द को ये हम OW कर सकते हैं, अदर वर्ड को हम इसको यहां ले आते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, नो अदर लिखना है, फिर ये अदर वर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितना भी शब्द है उसको हम अदर वर्ड कह रहे हैं, उसको हम यहां ले आए, और इसके बाद यहां जो वर्ब लिखेंगे ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ध्यान आपको रखना है कि ये वर्ड हमेशा क्या होगा, सिंगुलर लिखा जाएगा। और इसके बाद हम सो का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, सो। और सो के बाद इस सुपरलेटिव को यहां हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। क्या करेंगे, सो के बाद हम इस सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। फिर यहां हम एज का यूज करेंगे और ये सब्जेक्ट जो यहां लिखा है उसको हम यहां ले आएंगे। यानी हमें सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितने भी शब्द हैं उसको यहां ले आएंगे। क्रिया हम सिंगुलर लिखेंगे और सो के बाद हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। फिर एज लिखेंगे और एज के बाद ये सब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा, यानी हम इसको यहां लाएंगे। जैसे एक सेंटेंस आया, लिखा हुआ था तुलसीदास वाज द
ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी, ये लिखा हुआ था, एक सेंटेंस आया और कहा गया इसको आप चेंज करें। तो देखो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री और ये हमारा अदर वर्ड हो गया। यानी हमने इसको बांट लिया आराम से, यानी जैसे इसको बांट ले तो आराम से चेंज कर दो। अब हमें इसको पॉजिटिव में बदलना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, आप लिखिए नो अदर। आपने लिखा नो अदर। नो अदर के बाद क्या कह रहा है कि आपको क्या लिखना है, क्रिया सिंगुलर लिखनी है, अदर वर्ड लाना है। तो अदर वर्ड आपका क्या है, पोएट इन हिंदी, इसको हम यहां ले आते हैं। नो अदर पोएट इन हिंदी, हम इसको यहां ले आए। ठीक है, हमने सबसे पहले नो अदर लिखा, पोएट इन हिंदी, फिर कह रहा है क्रिया सिंगुलर आएगी, यहां वाज है तो यहां वाज ही रहेगा। फिर क्या कह रहा है, सो लगाओ, आपने लिखा सो। फिर कह रहा है अब इसको जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है इसको पॉजिटिव में बदलिए, तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एज लगाइए, आपने लिखा एज, और कह रहा है इस सब्जेक्ट को यहां ले आइए, आपने लिखा तुलसीदास। तो आपका सेंटेंस बन गया कि नो अदर पोएट इन हिंदी वाज सो ग्रेट एज तुलसीदास। इस तरह कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव का हो और आपको पॉजिटिव में बदलना हो तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप नो अदर लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, क्रिया आप सिंगुलर लिखेंगे, फिर आप सो का यूज करेंगे, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे और ये जो शुरुआत का सब्जेक्ट है एज के बाद वो सब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा। आई थिंक आप चेंज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से बना लोगे। यानी अगर सुपरलेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं कि कोई सेंटेंस हमारा हो और वो सेंटेंस अगर हमारा जो हमारे पास जो सेंटेंस आया है वो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव का ही है, लेकिन उसको हमें बदलना है कंपैरेटिव में। किस में बदलना है, कंपैरेटिव में। उसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस सुपरलेटिव का है और हमें कंपैरेटिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। सेंटेंस की स्थिति ऐसे होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा, सुपरलेटिव डिग्री दिया होगा और अदर वर्ड लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे, अदर वर्ड लिखे होंगे। और हमें इसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बदलते समय आप क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट आपका यही रहेगा, वर्ब भी यही रहेगा। इस सुपरलेटिव को पहले आप कंपैरेटिव में बदल दीजिए। कंपैरेटिव में बदलने मतलब कि अगर आप उसे मोर या यार लगा देंगे, जैसा भी होगा, तो यहां कंपैरेटिव में बदल दिया। इसके बाद आप देन का यूज करेंगे। देन के बाद एनी अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देन के बाद एनी अदर, और ये जो अदर वर्ड है इसको हम इधर लिखते हैं। यानी हमें एक प्रकार से ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट भी वही, वर्ब भी वही, सुपरलेटिव को हमें कंपैरेटिव में बदल देना है और यहां दो वर्ड देन एनी अदर में बढ़ा देना और अदर वर्ड जो है वो यहां चला जाएगा। इस तरह हमारा सेंटेंस अगर सुपरलेटिव में है तो वो कंपैरेटिव में बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ था यू आर द मोस्ट फेमस सिंगर इन इंडिया। ये सेंटेंस आया, हम इसको बांट लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया और ये हमारा अदर वर्ड हो गया। अब कह रहा है ये आपका सुपरलेटिव में है, आपको इसे कंपैरेटिव में बदलना है। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, आपने लिखा यू, क्रिया भी वही लेगी, आपने लिखा आर। कह रहा है सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, द मोस्ट फेमस का क्या हो जाएगा, मोर फेमस। ये क्या हो जाएगा, मोर फेमस, तो आपने लिखा मोर फेमस। फिर कह रहा है देन लिखो, आपने लिखा देन। फिर कह रहा एनी अदर लिखो, आपने लिखा एनी अदर। और उसके बाद आपने किसमें चेंज कर, अदर वर्ड कह रहा लिखना, तो अदर सिंगर इन इंडिया, इन इंडिया। तो आपका सेंटेंस बन गया कि यू आर मोर फेमस देन एनी अदर सिंगर इन इंडिया। तो इस तरह अगर कोई सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में है और इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो आप बदल सकते हैं। सुपरलेटिव में है और पॉजिटिव में बदलना है तो भी आप बदल सकते हैं। तो आपका सेंटेंस अगर सुपरलेटिव में होता है तो आप इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की स्थिति ऐसी आ जाए, सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में हो और कंपैरेटिव डिग्री को हमें किसमें बदलना हो, पॉजिटिव डिग्री में, तो हम कैसे चेंज करें, ध्यान दीजिएगा। यानी सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में है
और इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव में, यानी सेंटेंस कंपैरेटिव में है और चेंज पॉजिटिव में करना है। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो सेंटेंस की स्थिति ऐसे लिखी होगी, कंपैरेटिव सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा, कंपैरेटिव डिग्री लिखा होगा, फिर देन लिखा होगा और देन के बाद एनी अदर लिखा होगा, एनी अदर के बाद क्या लिखा होगा, अदर वर्ड लिखे होंगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। किस में बदलना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो जब आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले इस एनी अदर को आप नो अदर में बदलकर सबसे पहले लिख लीजिए। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस एनी अदर को बदलकर नो अदर में चेंज कर देंगे और इसे वाक्य में सबसे पहले, फिर एनी अदर के बाद जितने भी वर्ड हैं अदर वर्ड लिखे, इसको आप यहां ले आइएगा। इसके बाद हम जब वर्ब लिखेंगे तो ये वर्ब सिंगुलर लिखेंगे। हमें हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और हमें पॉजिटिव में बदलना है। सबसे पहले देखना है उसमें एनी अदर है तो एनी अदर को नो अदर में बदलकर सबसे पहले लिखना है। एनी अदर के बाद जो शब्द लिखे अदर वर्ड वो उसको उठा लाना है, नो अदर के बाद लिख देना है। क्रिया हमारी यहाँ सिंगुलर होगी, इसके बाद चाहे जैसी क्रिया हो, और इसके बाद हम सो का यूज करेंगे। फिर यहाँ कंपैरेटिव को हम पॉजिटिव में बदल देंगे और देन को हम यहाँ एज में बदल देंगे और ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी जो शुरुआत वाला सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा एज के बाद। तो सबसे पहले हमें एनी अदर को नो अदर में बदलना है, फिर अदर वर्ड को लिख देना है, क्रिया हमें सिंगुलर लिखनी है, सो के बाद कंपैरेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है और एज देन को एज में बदल देना है और ये सब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा। जैसे सेंटेंस आया शी इज वाइजर, लिखा हुआ था शी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये सेंटेंस लिखा हुआ था। हम देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये देन एनी अदर लिखा और ये अदर वर्ड लिखा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, नो अदर में बदलना है। तो हमने लिखा नो अदर, हमने क्या लिखा, नो अदर। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अदर वर्ड उठा रही है तो अदर वर्ड क्या लिखा, गर्ल इन द क्लास। तो हमने लिखा नो अदर गर्ल इन द क्लास, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हमें क्या लिखना है, क्रिया हमें सिंगुलर लिखनी है तो यहाँ इज है तो इज ही आ जाएगा, इज। फिर क्या कह रहा है, सो लिखिए, आपने लिखा सो। फिर पॉजिटिव में बदलना है तो वाइजर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वाइज। फिर क्या कह रहा है, एज लिखिए, आपने लिखा एज और ये सब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया एज सी। तो हमारा सेंटेंस बना नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो वाइज एज सी। तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है और वो कंपैरेटिव में है और उसे पॉजिटिव में बदलना है तो आराम से आप उसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस में देन एनी अदर है तो आप उसे नो अदर में बदल दीजिए, एनी अदर को सबसे पहले लिखिए। उसके बाद अदर वर्ड लिख दीजिए, क्रिया सिंगुलर लिखिए, इसके बाद सो का यूज करिए, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए और पॉजिटिव में बदलने के बाद आप क्या करेंगे, देन को एज में बदल देंगे और जो पहले सब्जेक्ट है उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी बन जाएगा। आराम से इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे चेंज कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आराम से ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मैं सोचता हूं। अब अगर सेंटेंस हमारे पास कंपैरेटिव है और इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव में, किसमें बदलना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो या देखो ऐसे कंपैरेटिव की स्थिति होगी, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, देन के बाद एनी अदर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अदर वर्ड दिए हुए हैं। ये सेंटेंस की स्थिति है। यानी ये सेंटेंस आया और हमें कंपैरेटिव में था और हमें सुपरलेटिव में बदलना है। तो सुपरलेटिव में बदलते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट वही लिखेंगे, वर्ब भी वही लिखेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव में बदल देंगे, बहुत ही आसान। यानी कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना बहुत ही आसान है। यानी कैसे, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब भी वही रहेगा, सिर्फ कंपैरेटिव को आप सुपरलेटिव में बदल दीजिए और ये देन एनी अदर को हटा दीजिए और अदर वर्ड यहां लिख दीजिए। यानी देन एनी अदर को वहां से रिमूव कर देना है, हमारा सेंटेंस आराम से। यानी अगर सेंटेंस कंपैरेटिव का है और आपको सुपरलेटिव में बदलना है तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट वही आ जाएगा, वर्ब भी वही आ जाएगा, कंपैरेटिव को किसमें बदल दिया, सुपरलेटिव में, और आपने देन एनी अदर को रिमूव कर दिया। अब क्या अदर वर्ड बचा, वो अदर वर्ड लिख दिया। जैसे सेंटेंस आया, लिखा हुआ था ही इज ब्रेवर
than any other boy in the village, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये देन एनी अदर है और ये अदर वर्ड हो गया। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट वही रहेगा, आपने लिखा ही इज, क्रिया भी वही रहेगा, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, तो ब्रेवर का क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट। और हमने कल मैंने बताया था कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या लगा देंगे हम, द, तो द ब्रेवेस्ट क्या हो जाएगा, द ब्रेवेस्ट। अब देन एनी अदर हटा देना है, बॉय इन द विलेज, तो हमने लिख दिया बॉय इन द विलेज। तो सेंटेंस अगर हमारा कंपैरेटिव में है और इसको सुपरलेटिव में बदलना है तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलिए, देन एनी अदर को हटा दीजिए और अदर वर्ड आपका यहां आ जाएगा। जैसे ही इज ब्रेवर देन एनी अदर बॉय इन द विलेज लिखा हुआ था, आपको चेंज करना हुआ तो आपने लिखा ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द विलेज देन एनी अदर। तो इस तरह अगर कोई भी सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में है तो हम आराम से इसको सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं, आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी बदलना आसान हो जाएगा। अगले स्टेप में हम बात कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे चेंज करें। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव को हम सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। ध्यान दीजिए, आपका सेंटेंस यहाँ आपका क्या लिखा है, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव को किस में बदलना है, पॉजिटिव चेंज इनटू सुपरलेटिव, पॉजिटिव को हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस कैसी हुई, देखो ऐसे लिखा होगा, पॉजिटिव डिग्री में है तो सबसे पहले यहां लिखा होगा नो अदर, फिर लिखे होंगे अदर वर्ड, फिर क्रिया यहाँ सिंगुलर होगी, फिर यहाँ सो लिखा होगा, यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिखा होगा, फिर यहाँ एज लिखा होगा और यहाँ सब्जेक्ट। ये स्थिति सेंटेंस की होगी, यानी जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आए और वो सेंटेंस पॉजिटिव में है, उसमें नो अदर दिया हुआ है और आपको सुपरलेटिव में बदलना है, तो काम क्या करेंगे, जब आप इसे सुपरलेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले जो बाद वाला सब्जेक्ट है, जो बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है एस के बाद, उसी को आप पहले लाएंगे, सब्जेक्ट आप यहां ले आएंगे, उसके बाद आप क्रिया लाएंगे, जैसी सब्जेक्ट वैसी क्रिया, सिंगुलर तो है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया लाएंगे। इसके बाद इस पॉजिटिव डिग्री को यहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे, और ये जो हमारा अदर वर्ड है ये हमारा यहां आ जाएगा। अब क्या गायब होगा, नो अदर, सो और एज को हम रिमूव कर देंगे, यानी ये तीन चीजें हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान दे, तो सेंटेंस पॉजिटिव का है, नो अदर दिया हुआ है, ठीक, हमें इसको सुपरलेटिव में बदलना है, तो जो एज के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले लाइए, फिर उसके अनुसार क्रिया लिख दीजिए, और जो पॉजिटिव में है उसे आप सुपरलेटिव में बदल दीजिए। अब भैया फर्स्ट स्पेल में है तो EST लगा देना, सेकंड स्पेल में है तो मोस्ट लगा देना, फिर उसके बाद जो नो अदर के बाद अदर वर्ड लिखा है इसको यहां लिख देना। अब आपको रिमूव क्या करना है, ना तो नो अदर लिखना है, ना सो लिखना है, ना ही एज लिखना है, तो इसे आप नहीं लिखेंगे और आराम से आप पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदल देंगे। जैसे लिखा हुआ है, नो अदर मेटल इज सो कॉस्टली एज डायमंड, ये लिखा हुआ था और कहा गया इसको चेंज करिए, तो डायमंड आप पहले लाएंगे, आपने लिखा डायमंड, ये आ गया। अब क्या कर रहा है, क्रिया लाइए, इज है तो इज आएगा, फिर कह रहा क्या कर रहा है, सुपरलेटिव में बदलिए, तो कॉस्टली लिखा है इज द, क्या लगाएंगे, इज द मोस्ट कॉस्टली, ये हमने इसको सुपरलेटिव बदल दिया। अब क्या कह रहा है, अदर वर्ड ले आओ, ठीक है, मोस्ट कॉस्टली मेटल यहां पर है तो मेटल ही ले आना है, यानी डायमंड इज द मोस्ट कॉस्टली मेटल। अगर कोई सेंटेंस आता है सुपर पॉजिटिव का है और आपको किस में बदलना है, सुपरलेटिव में, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्रिया उसके अनुसार लिखेंगे, फिर आप पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदल देंगे और अदर वर्ड को लिख देंगे। इसमें नो अदर, एज और सो को हटा देना है, तो इस तरह आपका सेंटेंस किस में बदल जाएगा, इस तरह आप सेंटेंस को बदल देंगे
पॉजिटिव से सुपरलेटिव में। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये सिंटैक्स देख रहे हो, इसी के जरिए आप चेंज करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आती है तो यू कैन कमेंट मी। तो आप इस तरह सुपरलेटिव को किस में बदल देंगे, आई मीन पॉजिटिव को आप सुपरलेटिव में चेंज कर देंगे। नो डाउट आराम से हो जाएगा। अगर स्थिति ऐसी हो, सेंटेंस आपका पॉजिटिव में ही लिखा हो, किसमें लिखा हो, पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, और इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में, यानी आपको कंपैरेटिव में बदलना है सुपरलेटिव को। तो ऐसे ही लिखा होगा पॉजिटिव में, यानी सबसे पहले क्या लिखा होगा, नो अदर लिखे होंगे, फिर क्या लिखे होंगे, अदर वर्ड लिखे होंगे, क्रिया यहाँ सिंगुलर लिखी होगी, फिर यहाँ सो लिखा होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव डिग्री होगा, फिर यहाँ एज लिखा होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखा होगा। यानी ये सेंटेंस की स्थिति होगी जब सेंटेंस पॉजिटिव में है, उसमें नो अदर है, ध्यान रखिएगा उसमें नो अदर है। तो आप इसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, जो एज के बाद सब्जेक्ट है इसको आपको पहले लाना है। ये सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब भी आप सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर आप इस पॉजिटिव को यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। किसको बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दिया। कंपैरेटिव में बदलने के बाद क्या करेंगे, इस एज को यहाँ देन में बदल देंगे। क्या करेंगे, एज को यहाँ देन में बदल देंगे। फिर आप इस नो अदर को यहाँ एनी अदर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, एनी अदर में, इसमें बदल देंगे। फिर ये अदर वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये इसको हम इधर लाएंगे। यानी ध्यान दीजिए, सबसे पहले सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, आप इसमें नो अदर दिया हुआ है, आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है। एज के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसे आप सबसे पहले लाएंगे, क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या आएगी, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी आपकी क्रिया होगी। फिर जो पॉजिटिव है उसको आप कंपैरेटिव में बदल देंगे। फर्स्ट स्पेल में है तो ईआर लगा देना, सेकंड स्पेल में है तो मोर लगा देना, तो यहां बदल देंगे। फिर एज जो है इसको बदलकर कंपैरेटिव के बाद हम देन में बदल देंगे। फिर ये जो नो अदर है इसको देन के बाद हम बदलकर एनी अदर में लिख देंगे। फिर हम अदर वर्ड जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिख देंगे। इस तरह हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज धोनी। ये सेंटेंस लिखा हुआ था, ये आपका पॉजिटिव में लिखा था, कंपैरेटिव में बदलना है। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट को यहां नहीं है, आपने लिखा धोनी, इधर आ गए, क्रिया इसी के अनुसार क्या आ जाएगी, इज, ये हो गया। कंपैरेटिव में बदलना है तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर, क्या लिख देंगे, ग्रेटर। फिर क्या कह रहा है, एस को देन में बदलिए, आपने लिखा देन, देन बदल लिए। कह रहा है नो अदर को एनी अदर में, आपने लिखा एनी अदर। फिर उसके बाद कह रहा है जो आपका अदर वर्ड है उसे उठा लेंगे, तो प्लेयर इन इंडिया, तो आपने लिखा एनी अदर प्लेयर इन इंडिया, प्लेयर इन इंडिया। तो आपका सेंटेंस बन गया कि धोनी इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर इन इंडिया। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है और आपको कंपैरेटिव में बदलना है तो पहले बात एज के बाद जो सब्जेक्ट है उसे पहले लाएंगे, क्रिया उसके अनुसार लिखेंगे, फिर आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल देंगे, एज को देन में बदल देंगे और नो अदर को एनी अदर में बदलकर जो अदर वर्ड है उनको लिख देंगे। इस तरह आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरफ सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव में से पॉजिटिव बदल सकते हैं, उसका आपका सुपरलेटिव नहीं बदलता। अगर सुपरलेटिव में है और उसको पॉजिटिव में बदलना है, कंपैरेटिव में बदलना है तो भी आप बदल सकते हैं। पॉजिटिव में है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तो भी चेंज कर सकते हैं। कंपैरेटिव में है पॉजिटिव और सुपरलेटिव में बदलना है तो भी बदल सकते हैं, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले स्टेप में हम बताएंगे दूसरे डिग्री को कि कैसे चेंज करते हैं, तब आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है यू कैन कमेंट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और आई थिंक आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा। आप इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिए, आप इसे कमेंट भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।